जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि आज से 2 साल बाद जब नौकरी लगेगी तब मैं खुश हूंगा, वो जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इन 2 सालों में जो दुख में रहने की आदत उनकी पड़ जाएगी, वो कभी चाहकर भी अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। आज जिंदगी ऐसे हो गई है कुटपतली की तरह से हमने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है और हम सोच रहे हैं कि हम खुश रह पाएंगे। नहीं, दुनिया में आज पिछले 70 सालों में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। वर्ल्ड वार हुआ है, महामारी आई है, कोविड आया है, लेकिन जो लोग खुश रहना जानते थे, देखिए कुछ वजह तो परमानेंट है। मैं कहता हूं जैसे कोविड आया, किसी का किसी अपने परिजन से अलग हो जाना, ये दुख की वजह है, या कोई बहुत गरीब है जो खाने का भी इंतजाम नहीं कर पाता, ये दुख की वजह है। लेकिन इनसे ज्यादा वो लोग दुखी हैं जिनके पास नौकरी भी है, जिनके पास पैसा भी है। 33% लोग उनमें से भी दुखी हैं, बल्कि और 50% लोग उनमें से भी दुखी हैं जिनके पास सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ होने से प्रसन्नता नहीं होगी। अगर आपको खुश रहना है, आपको प्रसन्न रहना है, तो आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी। और वो आदत पड़ती है जो हम कर रहे हैं, हम उसमें मग्न हो जाएं। मैं यहाँ 3, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे खड़े होकर पढ़ाता हूं, मग्न हो जाता हूं, मुझे पता तक नहीं चलता कि कब 4 घंटे बीत गए। टाइम लेसनेस पैदा हो जाती है, ना मुझे ये पता चलता है कि मैं इतनी देर से खड़ा हूं, मेरे पैरों में दर्द है। ये मग्न होना सीखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ लक्ष्य ओरिएंटेड, सफलता ओरिएंटेड, नौकरी ओरिएंटेड काम करेंगे, तो जीवन में ना तो सफलता कभी उस तरीके से मिलेगी, ना आप कभी खुश रह पाएंगे। आप सोचिए, आज आपकी एक महिला से दोस्ती होती है और आज से ही आपका निशाना सिर्फ शादी पे, शादी कब होगी, तो उसके साथ आप एक भी पल अच्छा नहीं बिता पाएंगे। खुश रहने के लिए जरूरी है कि यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लाइफ, प्रोसेस ऑफ सक्सेस। सक्सेस जहां तक मिलेगी, उस प्रोसेस को एंजॉय करना सीखना है। जो लोग पहले दिन से ही किसी से दोस्ती होने पर सिर्फ फायदे की सोचते हैं, वो दोस्ती या रिलेशनशिप निभा भी नहीं पाते। पहले दिन से जिस इंसान को सिर्फ फायदे की पड़ी है, वो किसी से भी रिलेशनशिप नहीं निभा पाएगा। सीधा फंडा जीवन में भी है कि अगर पहले दिन से सिर्फ ये दिख रहा है कि नौकरी कब मिलेगी। मैं आज आपको बताता हूं, हमारे देश में लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं। क्या लगता है आपको? कुछ लोग अभी तैयारी करते हैं और फॉर्म ही नहीं भरते। सोचो, मान लेते हैं कि 20-30 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें से 10 लाख ने अपने मन को यह कह के समझा लिया, अरे यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं पेपर नहीं देता। बच गए 10 लाख लोग। क्या लगता है कि 10 लाख लोग बहुत खुश हैं? नहीं। अब ये तैयारी में जी जान लगाते हैं। जब प्री एग्जाम होता है तो पता चलता है कि प्री एग्जाम के अंदर आई थिंक, मुझे लगता है 40-50 हजार लोग सफल होते हैं। तो जो ये 9.5 लाख लोग थे, ये बाहर हो जाते हैं। ये उनसे दुखी हैं, किनसे? जो 10 लाख जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पेपर ही नहीं दिया, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये उनसे दुखी हैं। अब जो बचे हुए लोग हैं, वो प्री एग्जाम देने के बाद मेंस की तैयारी में लगते हैं और सपने सजो लेते हैं बहुत बड़े बड़े। उसके बाद पता लगता है कि केवल 2,500 लोगों को इंटरव्यू कॉल आया है। अब ये लोग उनसे भी ज्यादा दुखी हैं जो इससे जस्ट पहले बाहर हुए थे। अब इन 2,500 लोगों को लगता है कि हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। ये इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। उसके बाद 1200 या 1000 लोग रह जाते हैं जो सेलेक्ट होते हैं। तो जो निकल गए, वो उनसे भी ज्यादा दुखी हैं जो पहले निकल गए थे। अब आपको क्या लग रहा है कि दुखी लोग क्या हो रहा है? प्रोसेस के साथ साथ बढ़ रहे हैं। अब ये जो 1200 है ना, इनमें सबसे ज्यादा दुखी वो हैं जिनकी 800 के बाद की रैंक है। उनको लगता है इतनी तैयारी की, 800 रैंक की है, आईआरएस बन गए, रेलवे डिपार्टमेंट में चले गए। ये और ज्यादा दुखी हैं। जो निकल गए उनसे भी ज्यादा दुखी ये हैं। अब आपको लग रहा होगा लेकिन कुछ लोग तो सुखी हैं, आईएएस आईपीएस तो सुखी हैं। नहीं, वो भी नहीं। उनको पढ़िए कि उनको कैडर कौन सा मिलेगा। अब आईपीएस नेपाल का बना के भेज दिया तो कोई मतलब नहीं है ना। अपने मोहल्ले का दरोगा बढ़िया, इससे अच्छा। तो उनको कैडर की रहती है कि हमें कैडर कौन सा मिले, यानी। और आपने उसके अलावा देखा होगा कि जो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 लोग थे, उनमें से कई लोगों ने पिछले 8-7 सालों में जॉब भी छोड़ दी है, रिजाइन दे दिया है, या जीवन की किसी और वजह से दुखी हैं। तो फिर सुखी कौन है? इसका मतलब ये नौकरी मिलना, नौकरी पाना, बड़ी से बड़ी नौकरी मिल जाना खुशी की वजह नहीं है। खुशी तो एक आदत है जो आपको डालनी पड़ेगी। वो आप बिना नौकरी के भी खुश रह सकते हैं। खुश रहना एकदम डिफरेंट चीज है। अगर आपने ये सोच लिया कि नौकरी मिलेगी मैं तभी खुश होऊंगा, तो जो 2 सालों में आप दुखी में रहने की आदत डाल लेंगे, ये परमानेंट हो जाएगी। कभी आप इससे निकल नहीं पाएंगे। सारा गेम सोच का है। अगर पैसे से, नौकरी से ही खुशी होती तो रिक्शे वाला कभी मुस्कुरा नहीं रहा। रोड पे चलता हुआ पैदल आदमी कभी मुस्कुरा नहीं रहा हो। तो सारा गेम मेंटल है कि आप आज को खुश कैसे बना सकते हैं। आज आपका टारगेट है कि एक मॉक टेस्ट दूंगा, 120-30 नंबर लेके आने हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ करना ही नहीं है। या फिर आज की खुशी मेरी इस बात से निर्धारित होगी कि मैं सिलेक्शन की
तैयारी में, उस दौड़ में आज कम से कम ये 3 टॉपिक खत्म करूंगा, आज ये 3 वीडियो खत्म करूंगा, ये चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी देगी बस। और ऐसे ऐसे करके अपनी जीवन के दिनों की कड़ी को जोड़ के एक अच्छा जीवन बनाया जा सकता है।